मुल्क भर में आज जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मज़ार इकबाल लाहौर और मज़ार कायद कराची पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। मज़ार इकबाल पर पाक फ़ौज और मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। आतिशबाजी, मिल्ली नगमों और सब्ज हिलाली परचमों के साथ पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर सब पुरजोश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी शुरू होते ही आसमान पर रंगो नूर की बरसात। नौजवान सब्ज हिलाली परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों और चौराहों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चिरागा। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। Pakistan Army as a national army takes pride in its unwavering commitment to the people of Pakistan. Attempts to drive a wedge between army and nation are reprehensible and will never succeed. अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम और फौज में दरार डालने की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। अहम और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, अपनी अजीम कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत की खातिर हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कौम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज़ादी का जश्न जारी, मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंगी लाइट्स, हरी भरी झंडियाँ, झंडे और बैजेस। खुद को सजाया, घर सजाया, गली सजाई, मोहल्ला सजाया, शहर सजाया, मिलकर पूरा देश सजाया। कराची में बड़ी शाहराहों के इर्द गिर्द कायम इमारतों की सजावट ने शहर के रंग ढंग में बदल दिए। इस्लामाबाद में भी रंगों की कौसो कज़ा छा गई। लाहौर भी गलियाँ झंडियों से सज गईं। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा कि आज कौम को दरपेश समाजी, सियासी और मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहद होने की ज़रूरत है। आए अहद करें, जमहूरियत, आज़ादी, अफ़ू दरगुज़र और अखलाकी असूलों को बरकरार रखेंगे। कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम को सियासी, अखलाकी और सिफारती मदद फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। बैनुल अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरी भाई ज़रूर ज़ालिमाना और काबिज़ कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर PMA काकूल में खिताब। कहा, कश्मीरी भाइयों को अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ।
हमारा अज़ली दुश्मन अपनी नाम निहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है। हिंदुत्व के कटर नज़रियात पर आलमी बरादरी तवज्जो दे। माजी में इन अज़ाइम की तकमील के लिए की जाने वाली मुहिम जोई की नाकामी को ज़रूर याद रखना चाहिए। अफ़गान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों और शराकतदारों से ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने की ख्वाहिश है। सब साजिशें एक एक करके नाकाम हो गईं। हम ज़मीर और क़ल्ब के पूरे इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। कहा 16 महीनों में 5000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा की। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर करके रिकॉर्ड बनाया। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए तकसीम किए। मीडिया को आज़ादी और मीडिया कारकुनान को हुकूक दिए। खुद गर्जों को सिर्फ अपनी सियासत प्यारी थी। हम इस वक्त अगर फौरी इंतखाबात करवा लेते तो हमें सियासी फ़ायदा होता, लेकिन हमने खुद गर्जी के बजाय कौमी मफादात को तरजीह दी। वक्त और रिकॉर्ड गवाही देगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। दोबारा मौका मिला तो दानिश स्कूल्स का दायरा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तून तक भी फैलाएंगे। हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप्स, रोजगार और हुनर देंगे। अनवारुल हक काकड़ आज निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का सेनेट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। कहा बतौर निगरां वज़ीर आज़म सियासी गैर जानिबदारी साबित करनी है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराना बुनियादी जिम्मेदारी है। नामजद निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का करीबी रुफ़का के एजाज़ में शाया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और सेनेटर सरफराज बुगटी समेत बलूचिस्तान के सेनेटर्स और BAP रहनुमा शरीक। कौन बनेगा सिंध का निगरां वज़ीर आला? वज़ीर आला सिंध और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के पास मुशावरत का आखिरी रोज़ है। आज फैसला ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला मुराद अली शाह और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा रही। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह ने कहा कि सिंध में कोई नाम ऊपर से नहीं आता। 9 मई को चेयरमैन PTI ने जो कुछ किया उसके बाद इसके नताइज की जिम्मेदारी भी चेयरमैन PTI पर है। जब थानेदार एक बदमाश को काबू करेगा तो सूरत-ए-हाल कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज तो होगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा अख्तर मेंगल ने अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी की मुखालफत इसलिए की है क्योंकि काकड़ उनकी मुखालिफ सियासत करते हैं। निगरां वज़ीर आज़म को लाने के लिए सियासी और गैर सियासी दोनों तरफ मुशावरत हुई। मरी, मालाकंड शहर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज से बुध के दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। बरसाती नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। किसने कितने कानून पास किए, कौन कितना हाजिर रहा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असम्बली में गुज़श्ता असम्बली के मुकाबले में 54% ज़्यादा 322 बिल मंजूर किए गए। गुज़श्ता असम्बली में 205 बिल पास किए गए थे। कौमी असम्बली में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से हटाया गया। फाफिन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह रहने वाली हुकूमत का कानून साजी में हिस्सा 54%, जबकि चेयरमैन PTI की सरबराही में कायम 3.5 साल रहने वाली हुकूमत का हिस्सा महज 46% रहा। बहैसियत वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की कौमी असम्बली के इजलासों में हाजिरी 9%, जबकि शहबाज शरीफ की 17% रही। PTI रहनुमा हसन न्याजी को एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। हसन न्याजी पर 9 मई को जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम है। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट को लंदन में हिरासा किया गया। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि लंदन में PTI कारकुनान ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया। PTI कारकुनान ने बोतलें फेंकी और मुगल्लिज़ात बकीं। 30 से 40 मिनट तक पीछा किया गया।
उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था, तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ, वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने जब यह कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो वो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहे, इनके खानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, नवाज शरीफ के लिए कोई दरवाजा नहीं खुला था। 9 मई सोचा समझा मंसूबा था, वो मंसूबा नाकाम हो गया। अवाम इलेक्शन में उनसे 9 मई का बदला लें। सखर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिंधी टीवी चैनल के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जान बहक हो गए। जान मोहम्मद महर को शदीद जख्मी हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक जान मोहम्मद महर पर ऑफिस से घर जाते वक्त क्वींस रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत। एमन ने कहा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला और IG सिंध से तहक़ीक़ात और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पाकिस्तान रिफाइनरी की रूसी खाम तेल की इंपोर्ट रोकने की तरदीद। इलामिये में कहा गया कि रूसी तेल कामयाबी से रिफाइनिंग के मरहले से गुजरा, बेहतर कारोबारी शराइत पर तेल मिला तो दोबारा रिफाइनिंग की जाएगी। जश्न आज़ादी पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 80 अफराद जख्मी हो गए। गिजरी PNT कॉलोनी में हवाई फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर। हवाई फायरिंग करने वालों के चेहरे वाज़े नजर आ रहे हैं। खबरदार, यौम आज़ादी पर ना कोई बाजा बजेगा ना बेचेगा। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर कानून हरकत में आएगा। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों को धर लिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में भी 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। IG पंजाब ने कहा कि कौमी परचम के अलावा कोई भी झंडा लहराने, हुल्लड़बाजी पर पुलिस एक्शन में आएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि धरती के हज़ारों बेटों ने मादर वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। सब अहद करें कि कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखकर दुश्मन कुव्वतों को कामयाब नहीं होने देंगे। बर्मिंघम में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने आज़ादी का जश्न मनाया। मिली नगमे गाए। लंदन के हाइड पार्क में ब्रिटिश पाकिस्तानी शोरा ने मुशायरे का एहतमाम किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी जश्न आज़ादी की रंग रंग तकरीब हुई। अमरीकी शहर डैलस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जश्न आज़ादी मनाया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। कहा, बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करते रहेंगे। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता साल पर ही नजर डालें तो वो अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती का सबूत है। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंडोनेशियन मुंतज़मीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने पूरी नहीं की। 6 ख़वातीन की जानिब से इंडोनेशिया के मुंतज़मीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी की शिकायत सामने आने पर मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का इंडोनेशिया में अपनी फ्रेंचाइज से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। रवां साल मलेशिया में होने वाला मुकाबला भी मनसूख कर दिया गया। इवेंट में हिस्सा लेने वाली 6 ख़वातीन ने इंडोनेशिया के मुंतज़मीन पर जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात आयद किए हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुश्मन को ललकार, जज्बे का इजहार। यौम आज़ादी पर से 1 रोज़ कबल वाहगा बॉर्डर पर शुरका का जोश व खरोश उरूज पर।
परचम उतारने की रिवायती तकरीब में फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परचम उतारने से पहले बच्चों का भी पाक फौज के जवानों की तरह मार्च पास्ट। शेर दिल बच्चों के दिलेराना अंदाज ने सबके दिल जीत लिए। नारों और तालियों से भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। हफ्ते के रोज तकरीब में BSF एहलकार के हाथों से राइफल छूट गई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। टीम में शामिल बेशतर खिलाड़ी बैरून मुल्क लीग्स खेलने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से 8 इजाफी खिलाड़ियों को कैंप में मदऊ किया गया है। पाकिस्तान टीम 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा। PSL चैंपियंस टीम लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट के लिए खिदमात का एतराफ़। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना को तारीफी सनद पेश की। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का खुसूसी तस्करा। प्रोग्राम के तहत लाखों प्लेयर्स के ट्रायल्स लिए गए। क्रिकेटर्स मोहम्मद यूसुफ, अजहर अली और शान मसूद की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। साबिक हॉकी प्लेयर शहबाज सीनियर ने नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी का पैगाम दिया। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा, मुल्क की तरक्की में छोटी से छोटी कोशिश ज़रूर करें। इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार ने कहा, तामीर और तरक्की में सबका हिस्सा ज़रूरी है। क्रिकेटर इरम जावेद का सब झेलाली परचम मजीद सरबुलंद करने का अज़्म। जमान खान कहते हैं, यौम आज़ादी की खुशियाँ खुलकर मनाएं। कौमी रेसलर इनाम बट ने कहा, मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए एक पौधा ज़रूर लगाएं।